नमस्कार। क्या आपने कभी सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलने का सोचा था और अचानक 1 घंटा गुजर गया? क्या आपने कभी यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स देखते देखते ये महसूस किया है कि समय कहाँ चला गया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे एडिक्शन की जो शराब, सिगरेट या ड्रग्स की जैसी दिखाई नहीं देती, लेकिन चुपचाप लोगों का समय, ध्यान और मानसिक शांति छीन रही है। सोशल मीडिया एडिक्शन। और सबसे डरावनी बात, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वे इसके शिकार बन चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं एडिक्शन आखिर होती क्या है। साइकोलॉजी के अनुसार एडिक्शन वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति किसी व्यवहार या चीज़ पर इतना निर्भर हो जाता है कि उसके बिना उसे बेचैनी, असुविधा या खालीपन महसूस होने लगे। यानी जब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। और सोशल मीडिया इसी कैटेगरी में आता है। अब सवाल है, सोशल मीडिया इतना एडिक्टिव क्यों है? इसका जवाब छिपा है हमारे ब्रेन में। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, डोपामाइन। जब भी हमें रिवॉर्ड मिलता है, डोपामाइन रिलीज होता है, और सोशल मीडिया इसी रिवॉर्ड सिस्टम को हैक करता है। एक लाइक, एक कमेंट, एक नोटिफिकेशन, एक वायरल वीडियो, ये सभी छोटे छोटे रिवॉर्ड्स है। लेकिन समस्या ये है कि वो आपको नहीं पता होना है कि अगला रिवॉर्ड कब मिलेगा। उसी इसी को साइकोलॉजी कहते हैं, वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। यही टेक्निक कैसीनोज में इस्तेमाल होती है। स्लॉट मशीन में आपको नहीं पता कि अगली बार जीतेंगे या नहीं, फिर भी आप बार बार कोशिश करते हो। सोशल मीडिया भी यही करता है। आप स्क्रॉल करते रहते हो क्योंकि आपको नहीं पता कि अगली रील बोरिंग होगी या अमेजिंग, और आपका ब्रेन भी एक्साइटमेंट में फंसा रहता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन के कारणों की। पहला कारण है बोर्डम। जब भी हम खाली होते हैं, हमारा हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ चला जाता है। हमने अकेले रहना भुला दिया है। दूसरा कारण लोनलीनेस। बहुत से लोग रियल लाइफ कनेक्शन की कमी को ऑनलाइन वैलिडेशन से भरने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि लाइक्स और फॉलोअर्स उन्हें खुशी देंगे, लेकिन यह खुशी टेम्पररी होती है। तीसरा कारण स्ट्रेस और एंजाइटी। जब जीवन में समस्याएं होती है, तो सोशल मीडिया एक एस्केप बन जाता है। कुछ समय के लिए हम अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, लेकिन समस्या वही रहती है। चौथा कारण फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो। हमें डर रहता है कि कोई नई खबर, नया ट्रेंड या कोई इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए, और यही हम में बार बार फ़ोन चेक करने में मजबूर करता है। अब देखते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन के संकेत क्या है। इन संकेतों को जानकर आपको पता लगेगा कि आप एडिक्टेड है या नहीं। अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं, काम या पढ़ाई करते समय बार बार नोटिफिकेशन देखते हैं, बिना वजह फ़ोन अनलॉक करते हैं, फ़ोन दूर होने पर बेचैनी महसूस करते हैं, या रात को सोने से पहले घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं, तो यह एडिक्शन का संकेत है। लेकिन इसका असर क्या होता है? सबसे पहला असर ये होता है कि आपका अटेंशन स्पैन कम होने लगता है। पहले लोग 30 मिनट तक किताब पढ़ सकते थे। आज कई लोग 30 सेकंड या उससे भी कम का वीडियो फास्ट लगा कर देखते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन लगातार शॉर्ट कंटेंट का आदी हो चुका है। दूसरा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। एक रिसर्च के अनुसार बार बार फ़ोन चेक करने से फोकस टूट जाता है, और फोकस वापस आने में कई मिनट लग सकते हैं।
तीसरा असर आप हमारी और आप सबकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी ज़िंदगी हाईलाइट रील दिखाते हैं, बेस्ट मोमेंट, बेस्ट फोटोज़, बेस्ट अचीवमेंट्स, और जब हम अपनी रियल लाइफ की तुलना उनकी एडिटेड लाइफ से करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी कम तर है, हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी है। यहीं से शुरू होती है लो सेल्फ इस्टीम, एंजाइटी और कभी कभी डिप्रेशन भी। चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त थे, राहुल और अर्जुन। राहुल हर दिन 5 घंटे रील्स देखता है, अर्जुन वही 5 घंटे कोई स्किल सीखने में लगाता है। 1 साल बाद राहुल के पास हज़ारों वीडियोस की यादें होंगी, लेकिन अर्जुन के पास नई स्किल्स, बेहतर करियर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। दोनों के पास एक जैसा समय था, फ़र्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपना अटेंशन कहाँ इन्वेस्ट किया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस एडिक्शन से बाहर कैसे निकले? इसका सबसे पहला और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन के लिए एक ट्रिगर है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि सोशल मीडिया ऐप्स को अपने होम स्क्रीन से हटा दीजिए। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी कम बार आप ऐप खोलोगे। तीसरा सॉल्यूशन है कि स्क्रीन टाइम लिमिट लगाइए, 30 मिनट या 1 घंटे की डेली लिमिट तय कीजिए। चौथा सॉल्यूशन, फ्री फ़ोन जोन्स बनाइए, यानी जहाँ पर आप बिना फ़ोन के कुछ वक्त अपने विचारों के साथ अपने आप के साथ बिता सके, जैसे बोर्ड, बेडरूम, डाइनिंग टेबल, स्टडी एरिया। पांचवा सॉल्यूशन, रिप्लेसमेंट हैबिट बनाइए। हर बार सॉल्यूशन बहुत सिंपल होते हैं पर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। पांचवा सॉल्यूशन यही है कि आप रिप्लेसमेंट हैबिट बनाइए। हर बार सोशल मीडिया खोलने का मन करे तो 10 पुशअप्स लगाइए, यानी कि कोई कंस्ट्रक्टिव हैबिट बनाइए डिस्ट्रक्टिव की जगह। एक पेज किताब पढ़िए या 5 मिनट वॉक कीजिए। बैड हैबिट को सिर्फ हटाना नहीं, उसे रिप्लेस करना है। अंत में याद रखिए, सोशल मीडिया दुश्मन नहीं है, सोशल मीडिया समस्या नहीं है, उस पर हमारा कंट्रोल खो देना टेक समस्या है। टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन जब टूल मालिक बन जाए तो समस्याएं शुरू हो जाती है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है? अगर इस सवाल का जवाब आपके असहज कर रहा है, मतलब आपको पता ही नहीं, आप कंफ्यूज है, तो शायद बदलाव की शुरुआत का समय आ गया है। क्योंकि आपकी सबसे कीमती संपत्ति पैसा नहीं है, टैलेंट नहीं है, बल्कि आपका अटेंशन है। आज की दुनिया में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है, और जिस चीज़ पर आपका अटेंशन जाता है आखिरकार आपकी ज़िंदगी उसी दिशा में जाने लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सॉल्यूशन को फॉलो करेंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।